जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए विष्णु भगवान की पीपल देवता की कथा लेकर आए हैं, जिससे आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, पीपल देवता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आज बहुत ही सुंदर कथा हम लेकर आए हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफ़ी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल से सींचते और पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य काम निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींच कर आती तो पूरी तरह से थक जाती। घर के काम करने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। तो दोनों जब एक दिन पीपल सींच कर घर आए तो सेठानी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौट कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये बात तो तुम मुझे पहले बता देती। तब सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तब सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर तुम कहो तो अब ला देता हूँ। तब सेठानी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले, तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर वापस आऊँगा। तब सेठानी ने कहे अनुसार एक पोटली में आटा और मोहर डालकर एक पोटली बना दी और पोटली सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर चल दिए। चलते चलते वो एक गांव के निकट पहुंचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। तब सेठ जी ने वहीं कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगीं। तब उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तब सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएं। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज़ लगाई। तो लड़की की माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो। तब सेठ जी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं पास ही के गांव में जाऊँगा। मैं वहाँ पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और आराम कर लूँगा और सुबह होते ही चला जाऊँगा। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप काफ़ी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे, तब आप भोजन कर लेना। तब सेठ जी ने कहा, मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर के आटे का ही खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ, इसलिए आप इसी आटे की रोटियाँ बना दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो लड़की की माँ बोली, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तब सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे में से सोने की मोहरें भी थी। तब वह मोहरें लेकर सेठ जी के पास वापस आई और बोली कि इसमें तो मोहरें हैं। तो सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं है, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी कोई आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इसे रख लीजिए। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो ना जाने यह कितना धनवान होगा, क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दूं, तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया।
तो उसने अपने पति को सारी बातें बता दी और कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप अपने बेटे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ मैं, वो कर मतलब आप तय कर दीजिए, अगर आप कहीं आपको ठीक लगे। सेठ जी यह सुनते ही खुश हो गए क्योंकि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। वो बोले, एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी का घर में मन नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। यह सुनकर लड़की के पिता ने कहा, जब लड़का यहाँ पर नहीं है तो तुम शादी कैसे करोगे? तो सेठ जी ने कहा, मैं खांड खटोरे के साथ बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह को रिश्ता देखने जा ही रहा हूँ। तब लड़की के पिताजी ने अंदर जाकर लड़की की माँ से बात की और माँ ने कहा कोई बात नहीं, 3 साल तो एक ही दम बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो यह सुनकर लड़की के पिता ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2 दिन में ही बड़े धूमधाम से लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने नगर पहुंचे तो जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तब सेठानी ने कहा कि कौन है? तब सेठ जी बोले, मैं आया हूँ बहू लेकर। तब सेठानी ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा, दरवाज़ा तो खोल कर देखो, मैं सच में तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाज़ा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तब यह देखकर सेठानी बड़ी ही खुश हुई और उसने बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को बातें करते करते सो गए। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठानी अपने नियम के अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा, मेरी 2 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि चूल्हे की आग मत बुझने देना और दूसरी बात यह है कि चाबियों का गुच्छा उसे दे दिया और कहा कि हमारे घर में जो 7 कमरे हैं, इन 6 कमरों को ही खोलना और साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी मत खोल कर देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिलाकर उसे दे देती है और कहती है, बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी और कहे अनुसार वह तो रोजाना इसी तरह काम करने लगी। अब जब रोज सेठ और सेठानी पीपल सींच कर घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उनके आते ही उनके कपड़े धोना, भोजन परोसना, हाथ पैर खूब दबाने, सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं, पड़ोस में से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ। थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वह पड़ोस के घर में गई और कहा, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उनकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तब उसने कहा, तुम्हारे ही पड़ोस की मैं बहू हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, अरे सेठ जी की तो कोई औलाद ही नहीं है, बहू कहाँ से आई? तब बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है, 3 साल बाद आएगा। ऐसा कहकर बहू ने सारी बात बताई। तब पड़ोसन बोली, यह तुम्हें धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं। तब जैसा पड़ोसन ने कहा, बहू ने घर आकर वैसा ही किया। फीकी दाल बनाकर रख दी, जली भुनी रोटियां बनाकर रख दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो उन्हें बहू बहुत ही उदास लग रही थी। तब सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कि कोई बात हो गई है। तब सेठानी ने आकर कहा कि बेटा, आज तुम चुपचाप क्यों हो? तब बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और चुपचाप बैठी रही। जब वे भोजन के लिए आए तब उन्होंने खुद ही लेकर भोजन
करा। तब सेठ जी भी सोचने लगे कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि रोज तो दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक से इसे क्या हो गया। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा खाया तो बहू से बोली, बेटा आज दाल तो अलूनी है। तो बहू ने कहा, दाल तो अलूनी दिखाई दे रही है, पर आपको मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही हूँ। आपका बेटा ही नहीं है, आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब सेठानी ने उसे बड़ी ही मुश्किल से चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है। हमारा बेटा काशी गया है, वह जल्दी ही वापस लौट आएगा। ऐसा समझाकर सब सो गए। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तब सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चले गए। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं घर जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी उदास मन से वापस घर की ओर चल दिए। और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो क्या देखती है, उस कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तब वह उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनकर वह बहू बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूंगी कि आपका बेटा घर वापस आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भाग भाग कर उनके चरण स्पर्श किए और उनके हाथ पैर धुलवाए। बाद में अच्छी तरह से खाना परोसा, भोजन करवाया और सेठ और सेठानी सोचने लगे कि आज तो बहू बहुत ही खुश है। उसे देखकर वह भी खुश होकर अपना सो गए। जब वे लेटे तो बहू उनके पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हैं? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तब उसकी सास बोली, नहीं बेटा, घर में भी कभी पीपल का पेड़ होता है क्या? तो उसने कहा कि मैंने आज कमरा खोलकर देखा है, उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया। तब दोनों वहां गए तो देखते हैं सच में वहां पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा हुआ है। तब सेठ और सेठानी उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो? तब उसने कहा, माँ मैं आपका बेटा हूँ। सेठानी बोली, मुझे तो कोई भी संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो? तब वह बोला, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है। आपकी तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। तब सेठानी ने कहा, बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये समाज मानेगा कि तू हमारा बेटा है? तो वह बोला, आप इसकी चिंता ना करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे आना और आप भी तैयार हो जाना, काठ की आंगी पहन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी ने वैसा ही किया जैसा उनके बेटे ने कहा था और सबसे कहा कि हमारा बेटा घर वापस आ गया है, इसलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तब सभी गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा नहीं है, ये काशी से कौन आया होगा? तो दो चार बोले कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और एक और सेठ सेठानी खड़े हो गए, दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही बेटा है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सभी लोग पीपल सींचते, इसी तरह से पूजा करते। सेठ और सेठानी को जिस तरीके से संतान का सुख प्राप्त हुआ, तो हे विष्णु भगवान वैसे आप सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना।
तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, पीपल देवता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।